हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इस पूरे प्रश्नावली में आप लोगों ने केवल दो ही फार्मूला का यूज किया है। एक तो एनवा पद का फार्मूला एन वाला और दूसरा योगफल वाला एसएन वाला। तो उसी दोनों फार्मूला का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 है और 22वां पद 149 है। इसमें क्वेश्चन में देखिए d दे दिया गया है और 22वां पद मतलब nवां पद आप लोग कह सकते हैं an का मान दे दिया गया है 149। निकालना क्या है? योगफल निकालना है, मतलब sn का मान निकालना। तो देखिए इसमें a नहीं दिया गया पहला पद, तो पहले हम लोग a निकालेंगे। जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि d = देखिए दे दिया गया है 7 और योगफल निकालना 22वां पद मतलब a22 an होता है 22 दे दिया, तो a22 = दे दिया कितना 149, ये भी दे दिया गया है। और देखिए 22 पदों का योग मतलब n का मान कितना दिया गया है, यहाँ n के जगह पर दिया गया है 22 पद होता है n an मतलब a22, तो n की जगह पर 22 दिया गया है। 22 पदों का योग पूछा भी गया है यहाँ पर, मतलब s22 sn का मान पूछा गया है। n की जगह पर हम लोगों ने 22 लिखा है, ये पूछा गया है। अब इसको निकालने के लिए इसमें a की ज़रूरत है, तो a को हम लोग निकाल सकते हैं an वाले फार्मूला से। हम लोग लिखेंगे, इसलिए एक बार फार्मूला लिखते हैं। an = होता है a + n-1 × d, ये फार्मूला है। अब n के जगह पर कितना लेना है, देखिए 22 है, तो हम लोग लिखेंगे a22 बराबर a का मान निकालना है। तो a + n के जगह पर हम लोग 22 रखेंगे, तो 22 - 1 और गुणा में d का मान देखिए 7 दे दिया गया है। सॉल्व करते हैं। a22 ये 22वां पद देखिए, यहाँ 22वां पद 149 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग a22 का मान रख देंगे 149 बराबर a + 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 होगा और गुणा में 7। अब देखिए 149 बराबर a + 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 147 हो जाएगा। a का मान निकालना, इसको हम लोग इधर करेंगे माइनस में होगा 149 - 147 और बराबर यहाँ बचा a, यानी कि जो हमारा a का मान आया 149 में से 147 घटाएंगे तो 2, a का मान हमारा आ गया 2। अब हम लोग योगफल वाला फार्मूला लगा लेते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि sn = होता है n/2 × a + an। हमने छोटा वाला फार्मूला ही लिख दिया है, क्यों? क्योंकि a भी दिया गया है और an भी दिया गया है। n का मान इसलिए हम लोग लिखेंगे, देखिए 22 पदों का योगफल पूछा है, मतलब s22 लिखेंगे। n की जगह पर 22 पदों का योगफल पूछा है, n की जगह पर 22/2 और a का मान हमने निकाला यहाँ 2 और प्लस an के जगह पर हमको लिखना है a22। अब a22 का भी मान इसमें देखिए दे दिया गया है। हम लोग यहाँ लिखते हैं s22 हमको निकालना है, मतलब 22 पदों का योगफल बराबर 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा और गुणा में 2 + a22 का मान देखिए 149 दिया गया है, तो 11 गुणा में 149 में 2 जोड़ेंगे तो 151 होगा। अब 151 में 11 का हम लोग गुणा कर लेते हैं।
तो हो जाएगा 1661, यानी कि 22 पदों का योगफल हो गया इतना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अब इसमें देखिए 51 पदों का योग पूछा है, जबकि दूसरे और तीसरे पद का मान दे दिया गया है 14 और 18। तो दूसरे और चौथे पद का जो मान दिया गया, हम लोग एक बार दूसरा पद हम लोग लिखेंगे, एक बार तीसरा पद लिखेंगे और वहां से दो समीकरण बनाएंगे ए और डी में, और फिर हम लोग जब ए और डी का मान निकाल लेंगे तो योगफल वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए कैसे करते हैं, हम लोग लिखेंगे पहले, चूंकि दूसरा पद देखिए दिया गया है 14, हम लोग लिखेंगे चूंकि A2, दूसरा पद को हम लोग कहते हैं A2 इक्वल दे दिया गया है 14, और तीसरा पद A3 हम लोग कहते हैं दे दिया गया है 18, और 51 पदों का योग पूछा है, यानी कि S51 का मान पूछा गया है कितना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें A और D नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसलिए पहले A और D निकालेंगे। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, इसलिए जब A2 है, A2 इक्वल आप लोग जानते हैं, हम लोग लिखते हैं A2 मतलब दूसरा पद लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, A प्लस D, पहला पद A होता है, ये हम लोग जानते हैं, पहला पद हम लोग लिखते हैं, पहले पद को A कहते हैं, दूसरा पद निकालना होता है उसमें D जोड़ देते हैं, यानी कि A प्लस D हो जाता है दूसरा पद। तीसरा पद जब हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D, चौथा पद निकालना होता है हम लोग लिखते हैं A प्लस 3D। तो देखिए दूसरा पद A प्लस D हमने लिखा और A2 दूसरे पद का मान 14 दे दिया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 14 बराबर A प्लस D। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह से तीसरा पद दिया गया है, हम लोग लिखेंगे पुनः A3 इक्वल होता है, आप लोग जानते हैं A प्लस 2D, और A3 का मान 18 दिया गया, तो 18 बराबर होगा A प्लस 2D, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल 18, ये बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का हम लोग मान निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को एक पास लिख के घटा लेंगे। A प्लस D पहला वाला है और A प्लस 2D दूसरा वाला है। यहाँ 14 दिया गया है और यहाँ बराबर करके 18 है। घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल जाता है, A से 1 कैंसिल होगा, 2D में से 1D को माइनस करेंगे तो माइनस में D हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है, और ये माइनस 18 में से 14 घटाएंगे माइनस में 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, D कल आ गया 4। अब D का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो हमको A का मान निकल जाएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में मान लीजिए रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ देखिए A प्लस D दिया गया है, A प्लस D बराबर 14, D का मान हमको 4 रखना है, तो A प्लस D के जगह पर 4 रखेंगे बराबर 14, 4 उधर जाएगा माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस है, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर हो जाएगा 14 में से 4 घटाएंगे तो 10। A का मान देखिए आया 10, D का मान आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला योगफल वाला लगा के S51 का मान निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, चूंकि Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। हम लिखेंगे इसलिए S51 निकालना है, मतलब n के जगह पर 51 रखना है। S51 इक्वल 51/2, यहाँ 2 गुणा में A के जगह पर रखेंगे 10 और प्लस n के जगह पर रखना है 51 माइनस 1 हो जाएगा, और गुणा में D का मान रखना है, D का मान आया है 4।
सॉल्व करते हैं तो 51/2 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 का 10 में गुणा है 20 हो जाएगा, और प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 गुणा में 4। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा 51, और यहाँ जब 2 कॉमन हमने लिया तो बचा 10, और प्लस यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया है तो 50 गुणा में 2 बचा है, 50 गुणा में 2, तो 51 गुणा में 10 प्लस 50 में 2 का गुणा करेंगे तो 100, यानी कि 100 और 10 जोड़ेंगे तो 51 गुणा में 110 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं तो 5610 आएगा। यही प्रथम 51 पदों का योगफल हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें केवल योग का बात किया गया है, प्रथम 7 पदों का योग भी दे दिया गया है, मतलब S7 का मान दे दिया गया है कितना, 49। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि S7 इक्वल दे दिया गया है 49, 7 पदों का योगफल, और 17 पदों का S17 दे दिया गया है 289। ये दोनों दे दिया गया है। पूछा है प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि Sn, इस बार n का ही मान पूछा है। Sn पूछा है कितना होगा n पदों का योगफल, तो हमको योगफल वाला ही केवल बताना है। हम लोग यहाँ से योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ से योगफल, 2 समीकरण बनेगा, a और d का मान निकालेंगे, फिर हम लोग Sn का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं S7 इक्वल दिया गया है, तो S7 इक्वल फार्मूला जब लिखेंगे, एक बार फार्मूला हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फार्मूला है Sn, n के जगह पर 7 है, तो हम लोग लिखेंगे S7 इक्वल 7/2 और इंटू 2a प्लस n के जगह पर 7-1 और इंटू d, और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा। देखिए S7 का मान दिया गया 49, तो यहाँ हम लोग 49 बराबर लिखेंगे 7/2 गुणा में 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d। अब देखिए 7 इधर ऊपर गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में होगा, और इस 7 से ये 49 कैंसिल हो जाएगा। एक बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 49/7, और बराबर यहाँ जब 7 आया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1/2, और यहाँ 2a प्लस 6d। इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 49 में हम लोग भाग करेंगे तो 7 बराबर यहाँ 2 कॉमन हमने लिया, 2 कैंसिल, 1 का गुणा होगा तो वही होगा। 2 कॉमन यहाँ से हमने लिया तो बचा a प्लस यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो 3d। 2 कॉमन वाले से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि a प्लस 3d बराबर आया 7। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। यहाँ से a और d में आ गया समीकरण। अब यहाँ से भी a और d में आएगा, फिर हम लोग 2 समीकरण हम लोग बनाएंगे, a और d का मान निकालेंगे। लिखेंगे पुनः एक बार फार्मूला हम लोग लिखते हैं, चूंकि Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो इसलिए n की जगह पर 17 है, 17 पदों का योगफल दिया है, तो S17 बराबर 17/2 गुणा में 2a प्लस 17-1 और गुणा में d। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए लिखेंगे S17 बराबर 17/2 गुणा में 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो 16d, और देखिए S17 का मान 289 दिया गया, तो यहाँ 289 होगा, 17 ऊपर से यहाँ आएगा नीचे भाग में,
और बराबर यहाँ बचा 1/2 और गुणा में 2a + 16d। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 17 से इसमें भाग करेंगे तो 17 आएगा। तो देखिए 17 जब हमने इसमें भाग किया तो 17 बराबर ये 2 कॉमन हमने लिया तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा a प्लस यहाँ बचा 2 कॉमन हमने लिया तो 8d, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 8d बराबर 17। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए 2 समीकरण बना, दोनों को हल करके हम लोग a और d का मान निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को देखिए हम लोग हल करेंगे। a + 3d बराबर है 7 और a + 8d बराबर है 17। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, ये कैंसिल होगा। 8d में 3d घटाएंगे माइनस में 5d और बराबर 17 में 7 घटाएंगे माइनस में 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 भाग गुणा में है, उधर करेंगे भाग में होगा। d बराबर हो जाएगा 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2। अब d का मान हम लोग किसी समीकरण में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में मान लीजिए रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 है a + 3d, यानी कि a + 3 गुणा में d के जगह पर हमको 2 रखना है, बराबर हो जाएगा 7। तो a बराबर 7, 3 दूना 6, उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो a बराबर आया 7 में 6 घटाएंगे तो 1। a और d का जब मान आ गया, हमको इन पदों का योगफल निकालना, तो हम लोग लिखेंगे अतः Sn बराबर, फार्मूला लिखते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। देखिए n ही पदों का हमको निकालना है तो n को ही n रहने ही देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है तो n/2 ही रहने देंगे। यहाँ 2 × a का मान रख लेंगे 1 प्लस n का मान n ही रहने देना है -1 और गुणा में d का मान रख लेना है 2। हल करते हैं तो n/2, यहाँ 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहाँ देखिए 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2, +2 -2 कैंसिल हो गया। और देखिए बचा n/2 गुणा में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा n गुणा में n मतलब n का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रथम n पदों का योगफल आ गया n का स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, दर्शाइए कि a1 a2 an ... से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में दिया गया है an = 3 + 4n और सेकेंड वाला क्वेश्चन में दिया गया है an = 9 - 5n। और देखिए नीचे लिखा गया है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, हल करते हैं हम लोग पहला नंबर वाला। इसमें ये दिया गया है कि an देखिए 3 + 4n, an दे दिया गया 3 + 4n और कहा गया कि जो ये a1 a2 an दिए गए हैं, पहले तो ये दर्शाना है कि ये ap है कि नहीं। अगर ap है तो उसके बाद नीचे देखिए दिया गया है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी निकालना है। तो हम लोग देखिए यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि an दे दिया गया है 3 + 4n, इसलिए अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं मतलब हम लोग a1 निकालते हैं तो फिर a2 फिर an तक चेक करना है। तो हम लोग मान n का रखते हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए n = 1 पर। अब n = अगर हम लोग 1 इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 हमको मिलेगा, a1 = मिलेगा
3 + 4 इंटू n की जगह पर 1 रखेंगे तो a1 इक्वल हमको मिल गया 3 + 4 यानी कि 7। a1 का जो मान हमको मिला यानी कि पहला पद जो हमको मिल गया वो 7 मिल गया। हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे n इक्वल 2 पर n इक्वल 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा। a2 इक्वल हमको क्या मिल जाएगा 3 + 4 इंटू n के जगह पर हमको 2 रखना है तो हो जाएगा 3 + 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 यानी कि 11 मिल जाएगा। a2 हमको मिल गया। फिर n इक्वल 3 भी रख लेते हैं। a1 a2 डॉट डॉट देने का मतलब a1 a2 a3 हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे n इक्वल 3 पर। अब n इक्वल 3 रखेंगे तो a3 इक्वल हो जाएगा 3 + 4 इंटू n के जगह पर 3 तो 3 + 12 होगा यहाँ और हो जाएगा ऐड करेंगे तो 15 यानी कि a3 का मान आ गया 15। a1 का मतलब होता है a पहला पद 7 दूसरा 11 तीसरा 15 आया। अब हम लोग यहाँ से d भी निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः a1 इक्वल a इक्वल है कितना 7। a1 को a भी कहते हैं इसलिए हमने a1 इक्वल a इक्वल 7 लिख दिया। फिर a2 हमारा आया है a2 इक्वल हमारा आया है 11। a3 इक्वल हमारा आ गया है 15। यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग कहेंगे देखिए हमको क्या निकालना है। देखिए हमको बताना है a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी हम लोगों ने पहले चेक किया था। कैसे हमने चेक किया था a2 - a1 करेंगे a3 - a2 करेंगे। अगर हर बार बराबर आता है तो AP है। हम लोग लिखेंगे a2 - a1 इक्वल देखते हैं हम लोग a2 - a1 करते हैं तो 11 - 7 करेंगे आएगा 4 तथा a3 - a2 कर लेते हैं तो 15 - 11 होगा तब भी आया 4। देखिए दो हर बार ये सारवंतर जो हो रहा है ये बराबर आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं। हम लोग इधर लिख लेते हैं। हम लोग कह सकते हैं इसलिए यह एक AP है। हमने क्या कहा यह एक AP है क्योंकि सारवंतर देखिए बराबर आ रहा है। अब जब यह एक AP है कहा गया था क्वेश्चन में कि एक AP बनाती है। दर्शाइए कि a1 a2 an क्या करती है AP बनाती है। तो ये तो हमने दर्शाया सिद्ध कर लिया यह एक AP है। अब देखिए आगे कहा है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है वही an का हमने मान रखा है यहाँ पर ले लिया था। अब हमको ये बताना है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए दिया। हम लोग अब 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d ये फार्मूला है। इसलिए S15 इक्वल हमको 15 पदों का योग निकालना है तो S15 तो 15/2 गुणा में 2 गुणा में a का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 प्लस n का मान 15 - 1 और गुणा में d का मान रखना है। अब d का मान देखिए किसी बात से उसके पहला वाला निकालेंगे 11 में 7 घटाएंगे 4 आएगा यानी कि d का मान है यहाँ पर 4। तो सॉल्व करते हैं हम लोग तो 15/2 गुणा में 2 का 7 में गुणा है तो 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 56। अब देखिए इस दोनों संख्याओं में से 2 हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 15 गुणा में बचेगा 14 में से हमने 2 कॉमन लिया तो 7 बचा प्लस 56 में से हमने 2 कॉमन लिया तो 28 बचा और 2 ये कैंसिल हो गया है कॉमन वाले से। तो 15 गुणा में 28 और 7 जोड़ेंगे तो 35। अब दोनों का गुणा कर लेते हैं
तो आएगा 525, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। सेम इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी हल करना है। बस पहले क्वेश्चन में ए एन के जगह पर 3 + 4n दिया था और दूसरे क्वेश्चन में ए एन के जगह पर 9 - 5n दिया गया। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। तो देखिए हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे चूंकि दिया गया है ए एन = 9 - 5n, हम लोग n का मान 1 2 3 रखते हैं। इसमें भी हम लोग लिखेंगे, इसलिए n = 1 पर n = 1 हम लोग रखते हैं। तो देखते हैं ए एन का मान क्या होता है। हम लोग लिखेंगे a1 इक्वल हो जाएगा 9 - 5 × 1, यानी कि हो जाएगा a1 = 9 - 5, तो हो जाएगा 4। हम लोग n = 2 पर लिखते हैं, तो a2 इक्वल हो जाएगा, देखिए 9 - 5 × 2 रखना है, तो 9 - 10, यानी कि घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। फिर n = 3 हम लोग ले लेते हैं, तो a3 निकलेगा इक्वल 9 - 5 × 3, तो 9 - 15, घटाएंगे तो माइनस में 6 आएगा। अब देखिए a1 a2 a3 जब हमने निकाल लिया है, हमको चेक करना है क्या कि यह AP है कि नहीं है। तो AP के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, a2 - a1 हम लोग लिखेंगे, चूंकि a2 - a1 इक्वल -1 और माइनस हो जाएगा 4, तो जब हल करेंगे तो ये आया -5, तथा a3 - a2 निकाल लेते हैं। a3 ये है, देखिए -6 और -a2 है माइनस में 1, तो -6 और माइनस +1 करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो -5। देखिए दोनों बार -5 आया, तो हम लोग कहेंगे इसलिए यह एक AP है। अब जब यह एक AP पता चल गया, तो हम लोगों को क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। हम लोग कहेंगे, अतः हम लोग सार्वंतर भी निकाल लेते हैं, अतः सार्वंतर D इक्वल किसी बाद वाले से उसका पहला वाला घटा लेते हैं। मान लीजिए a2 - a1 कर लेते हैं, तो a2 हमारा है -1 और -a1 है 4, तो हो जाएगा -5। यहाँ सार्वंतर हमने निकाला भी था, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सार्वंतर D = a2 - a1, यानी कि -5 हो जाएगा हमारा सार्वंतर। अब सार्वंतर भी हमने निकाल लिया है। अब हम लोगों को प्रथम 15 पदों का योग निकालना। हम लोग कहेंगे चूंकि Sn इक्वल होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, तो n के जगह पर हमको 15 रखना है, तो 15/2, 2 गुणा में a का मान है, देखिए a1 जो है वही a है 4, प्लस n के जगह पर 15 - 1 और गुणा में d का मान है -5। सॉल्व करते हैं, तो 15/2 गुणा में 2 और 4 का गुणा है, तो हो जाएगा 8, फिर प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणा में -5, तो 15/2 गुणा में 8 और प्लस माइनस का गुणा -14 का 5 में गुणा करेंगे तो 70। 15/2 गुणा में 70 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 62। अब देखिए 2 से 62 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 31 बार में, यानी कि हो गया 15 गुणा में -31 और दोनों का गुणा कर लेते हैं तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। 15 एक कम, 15 को 5 हासिल 1 और 15 का 3 में करेंगे 45 और 1 46, यानी कि माइनस में 465
सेकेंड वाले के प्रथम n पदों का योगफल हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।